तो सबसे पहले देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पीएन जंक्शन डायोड। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। इससे पहले हमने पढ़ा सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर के टाइप्स क्या क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर टाइप्स के बीच में हमने एनर्जी लेवल डायग्राम आपको बताया, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ठीक है ना। इसके बाद हमने आपको जो है टाइप बताए, इंट्रेंसिक एक्सटेंसिक क्या होते हैं। फिर हमने एक्सटेंसिक के भी टाइप बताए, पी टाइप और एन टाइप क्या होता है। और अब आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये आपको सिंबल दिखाई दे रहा है। ये स्क्रीन पर आपको एक सिंबल दिख रहा है। इस सिंबल में अगर आप बहुत ध्यान से समझें, ठीक है ना, तो जो ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल है, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव को, यानी कि पी को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो आपको खड़ी लाइन दिख रही है, ये आपको नेगेटिव, यानी कि ये एन को रिप्रेजेंट करता है। ये बात आप बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि ट्रायंगल पॉजिटिव को, पी रीजन को, और जो खड़ी लाइन है, ठीक है ना, ये नेगेटिव यानी कि एन रीजन को रिप्रेजेंट करती है। तो बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड क्या है, कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए देखिए हमने क्या किया कि एक पी टाइप एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर ले लिया। ये कैसा था? पी टाइप एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। एक पी टाइप एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर लिया, यानी कि आपको याद है पी टाइप कैसे बनता था? जब हमने एल्युमिनियम की क्या कराई थी? डोपिंग कराई थी। एल्यूमिनियम की जब हमने डोपिंग करा दी तो क्या बना था हमारा? पी टाइप एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। एल्युमिनियम की डोपिंग यानी ट्राइवेलेंट की। दूसरा हमारे पास क्या था? एन टाइप एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक हमारा एन टाइप है, जिसमें हमने पेंटावेलेंट यानी कि फास्फोरस की डोपिंग करा दी थी। अगर याद है, पेंटावेलेंट में फास्फोरस का हमने एग्जांपल दिया था, हमने डोपिंग कराई थी। तो जब हमने पी टाइप बना लिया, यानी कि इंट्रेंसिक में एल्युमिनियम मिला दिया, एक्सटेंसिक बना पी टाइप। इसी तरीके से इंट्रेंसिक में फास्फोरस मिला दिया, बन गया एन टाइप एक्सटेंसिक। अब हम क्या करने वाले हैं? पी टाइप और एन टाइप इनको आपस में डोप कराने वाले हैं, यानी कि ये जो पी है और ये जो एन है, इसको आपस में हम डोप कर देंगे। इनकी आपस में क्या कराएंगे? डोपिंग करा देंगे। तो जब आपस में हम इनकी डोपिंग कराएंगे तो जो बनने वाला डायोड है, उसी डायोड को हमने नाम दिया है पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड बेसिकली क्या है कि पी टाइप एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर को एन टाइप एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर में, या फिर एन टाइप एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर को पी टाइप एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर में हम डोप करा देते हैं। तो जब डोपिंग करा देते हैं तो जो नया सेमीकंडक्टर बनता है, ठीक है ना, वो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब डोप हो जाएगा तो डोपिंग होने के बाद एक तरफ आपका पी रीजन दिखाई देगा, एक तरफ एन रीजन दिखाई देगा। आप जानते हैं पी में क्या ज्यादा थे? होल्स। पी में हमारे होल्स ज्यादा थे, तो ये हमारे क्या हैं? होल्स हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें। और जो एन है, एन में होल्स कम है। एन में होल्स कम है और पी में होल्स क्या है? ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम जो है बात करें किसकी? इलेक्ट्रॉन की। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर पी में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ज्यादा है। ध्यान है आपको, हमने इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए डोपिंग कराई थी। तो कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब क्या हुआ? चार्ज कैरियर बढ़ गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए। सॉरी, गलत हो गया, फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। डायग्राम जल्दबाजी में गलत हो गया है, फिर से देखिए जरा। एक तरफ पी रीजन और एक तरफ एन रीजन। एन में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा। एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। और अगर हम होल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर होल्स ज्यादा हैं इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर होल्स कम है। समझेंगे? तो हमने क्या किया, बेसिकली पी टाइप को एन टाइप में डुप करा दिया। तो पी में, पी का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है होल को, तो होल ज्यादा है। एन, एन नेगेटिव, नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, होल्स कम है।
पी और एन को आपस में डोप करा दिया। तो जब पी और एन को आपस में डोप कराते हैं तो हमारा बन जाता है पी एन जंक्शन डायोड। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ज्वाइंड। तो यहाँ पर ज्वाइंड का मतलब क्या है, डोप्ड। ठीक है ना, यहाँ पर ज्वाइंड ना होकर के क्या वर्ड यूज करेंगे हम, डोप्ड। डोप्ड इन एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बाय एप्रोप्रिएट मेथड। तो ये मेथड कौन सा है, डोपिंग मेथड। ये जो एप्रोप्रिएट मेथड लिखा हुआ है इसी का मतलब क्या है, डोपिंग, डोपिंग मेथड। ठीक है, यानी कि डोप कर दिया गया है। तो जो हमारे पास डिवाइस बनी है, यानी कि जो डायोड बना है, उसी का नाम है पीएन जंक्शन डायोड। सिंबल, इसका ये सिंबल है। सिंबल हमने आपको पहले ही बताया कि एक ट्राइंगल होता है जो पी रीजन को रिप्रेजेंट करता है, एक जो स्ट्रेट लाइन होती है जो एन रीजन को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरीके से कहीं पर भी आपको अगर ये दिखाई दे रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि ये पीएन जंक्शन डायोड का क्या है, सिंबल है। ठीक है, चलिए अब हम आगे कुछ छोटे छोटे से वर्ड्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करने वाले हैं। देखिए जरा, जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि अगर मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक रॉड है, इसकी रॉड है, ये मेटेलिक रॉड है, ध्यान से समझेंगे, ये एक मेटल की बनी हुई मेटेलिक रॉड है। अब इस मेटेलिक रॉड को मैंने क्या किया कि एक बैटरी से जोड़ दिया। ये देखिए, ये बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। जैसे हमने बैटरी से कनेक्ट किया तो आप ध्यान से बहुत समझेंगे इस चीज को। ठीक है, क्योंकि मेटल है तो मेटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमने मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखा रखे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान समझें, मेटल्स में क्या दिख रहे हैं हमको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे पास बैटरी के टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से होती हुई, यानी कि इस तरीके से पॉजिटिव टर्मिनल से होती हुई और घूम करके निगेटिव टर्मिनल से वापस आएगी। तो इस तरीके से ये कंप्लीट पाथ को बनाती है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन पे चर्चा करें, ठीक है ना, ध्यान से अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन को, तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, तो ये जो पोलैरिटी आपको दिख रही है, नेगेटिव पोलैरिटी, इस नेगेटिव पोलैरिटी से अपोजिट साइड, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में जो है मूव करेंगे। तो हम ये जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की जो डायरेक्शन है, इसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है, मैं जानता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। और एक ये जो डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना, जो कि किसकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है। क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन है, इसलिए इसको बोलते हैं हम डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। और इसी को जनरल वे में हम बोल देते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन। क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली क्या हमारे सामने निकल के आया कि जो हमारे पास डायरेक्शन है करंट की, वो दो डायरेक्शन है। पहली डायरेक्शन कौन सी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन, यानी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, वो डायरेक्शन कौन सी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। दूसरी हमारी कौन सी डायरेक्शन है, जिसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, उसे हमने नाम दिया है कन्वेंशनल डायरेक्शन। तो दो डायरेक्शन है। बिल्कुल, ये जो चीज हमने पढ़ी थी मेटल के लिए, अब अगर इसी मेटल को हम कन्वर्ट करते हैं सेमी कंडक्टर में, ध्यान समझे, ठीक है ना, यानी कि ये जो रॉड है वो किसी मेटल, जैसे कॉपर की रॉड, एल्युमिनियम की रॉड, आयरन की रॉड, ऐसे ना हो, बल्कि किसी सेमीकंडक्टर की हो। सेमीकंडक्टर का मतलब सिलिकॉन या जर्मेनियम, सबसे बेस्ट एग्जांपल। तो अगर ये रॉड सिलिकॉन और जर्मेनियम की है, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में भी हमारे पास दो डायरेक्शन की करंट होती है। कौन कौन सी, पहली होती है डिफ्यूजन करंट। पहली कौन सी है, डिफ्यूजन करंट, ठीक है ना। और दूसरी कौन सी होती है, ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट। अब आप सोचेंगे कि भैया ये ड्रिफ्ट करंट क्या है, तो ड्रिफ्ट करंट इज बेसिकली जो हमारे पास पहले जिसे हम बोले थे, क्या चीज बोले थे, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक
करंट। तो जिसे हम पहले बोल रहे थे इलेक्ट्रॉनिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो होते हैं उसे हम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो वही इलेक्ट्रॉनिक करंट अब किस नाम से जानी जाएगी, ड्रिफ्ट करंट के नाम से। तो बात आती है फिर डिफ्यूजन करंट क्या है। तो डिफ्यूज, क्योंकि सेमीकंडक्टर में दो चीज होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक होल, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो गई ड्रिफ्ट करंट। तो फिर हमारे पास जो होल्स की जो डायरेक्शन है, यानी कि जिस डायरेक्शन में होल्स मूव कर रहे होंगे, वो हमारे पास क्या होगा, डिफ्यूजन। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान समझेंगे डेफिनेशन को। ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है, कंसंट्रेशन का मतलब नंबर। जैसे कि आपने मान लेते हैं कि एक तरफ आपका पी रीजन है और एक तरफ एन रीजन है। यहाँ पर 10⁻29 होल्स हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर 10⁻35 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो चूंकि नंबरिंग अलग अलग हुई ना दोनों की, प्रोटॉन में प्रोटॉन की नंबरिंग अलग हो गई, इलेक्ट्रॉन की नंबरिंग अलग हो गई, मतलब होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों की नंबरिंग अलग अलग हो गई। तो नंबरिंग अलग, इसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो अलग अलग कंसंट्रेशन होने की वजह से क्या होता है कि होल्स या फिर इलेक्ट्रॉन दोनों हैं। होल्स किस में, पी रीजन में, इलेक्ट्रॉन किस में, एन रीजन में। तो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन स्टार्ट डिफ्यूजिंग फ्रॉम देयर साइड टू अदर साइड। तो क्या होगा, पी रीजन से होल एन रीजन की तरफ आने लगेंगे और एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन की तरफ आने लगेंगे और एक दूसरे में क्या करेंगे, जंप होने लगेंगे, डिफ्यूज होने लगेंगे। तो जब वो डिफ्यूज होने लगेंगे तो उससे क्या होगा कि only those holes electron cross the junction which have high kinetic energy, due to which the diffusion current takes place from the p side to n side। तो इससे क्या हुआ, कैरियर निकल के है, देखिए डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन क्या दे दी गई, p से n की तरफ, यानी कि जो होल्स की डायरेक्शन है, क्योंकि होल्स ही तो होते हैं जो p से n की तरफ जाते हैं। तो P से N की तरफ जो हम करंट एज्यूम करते हैं उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी, हमने बिल्कुल कंपेयर करके दिखाया कि मेटल की रॉड है उसमें कैसे कैसे करंट होती है, और अगर सेमीकंडक्टर की रॉड है तो उसमें कैसे कैसे आपकी करंट का फ्लो होता है। तो करंट बेसिकली सेमीकंडक्टर के लिए, अगर होल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, किस तरफ, एन रीजन की तरफ, यानी कि पी रीजन से एन रीजन की तरफ होल्स का मूवमेंट हो रहा है। तो अगर पी रीजन से एन रीजन की तरफ होल्स का मूवमेंट हो रहा है, तो जो होल्स की जो डायरेक्शन है मोशन की, वही हमारी क्या हो जाएगी, डिफ्यूजन करंट हो जाएगी। ठीक है, ये बात आप सबको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो कि हमने आपको बता रखा है। नेक्स्ट इसके आगे ड्रिफ्ट करंट, नेक्स्ट हमारे पास है ड्रिफ्ट करंट। अब इसको समझ लेते हैं। बहुत सुंदर तरीके से डायग्राम देखिए दिया हुआ है। डिफ्यूजन करंट, ये देखिए, ये डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन दिखाई गई है। ये आपका P है और ये आपका N है। ये देखिए नीचे P टाइप और N टाइप। तो P से N की तरफ कौन मूव करेगा, होल्स, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो N से P की तरफ मूव करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उसकी वजह से जो करंट होगी वो हमारी कहलाएगी ड्रिफ्ट करंट, क्योंकि ड्रिफ्टिंग करने का काम केवल और केवल कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। जबकि होल्स क्या होते हैं, होल्स इलेक्ट्रॉन में डिफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। तो होल्स डिफ्यूजन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरी। जब आप बैटरी लगाते हैं तो उसकी हेल्प से वो क्या करने लगते हैं, या अपनी एनर्जी, खुद की एनर्जी से, बैटरी नहीं है तो खुद की एनर्जी जो उनके पास होगी उस एनर्जी से वो ड्रिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। और होल्स क्या होंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स में। तो होल्स का मोशन डिफ्यूजन को और इलेक्ट्रॉन्स का मोशन ड्रिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। थोड़ा सा एक बार इसकी रीडिंग कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छे ढंग से और काफी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि थर्मल एनर्जी, देखिए ड्रिफ्टिंग की वजह यहाँ पर क्या है, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी किसकी, थर्मल एनर्जी किसकी, थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की। तो थर्मल एनर्जी
द कॉलिजन अकर्स इन ईच पार्ट ऑफ द मेटेरियल ऑफ द डायोड। ठीक है ना, थर्मल एनर्जी की वजह से जो है कॉलिजन होता है। कॉलिजन किस किस के बीच में होता है? इलेक्ट्रॉन और होल्स के बीच में कॉलिजन होता है। इन कॉलिजन की वजह से क्या होता है? ए कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स एंड इलेक्ट्रॉन जंप टू द कंडक्शन बैंड। यानी कि एनर्जी लेवल डायग्राम वाली बात हो रही है। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ वैलेंस बैंड से और सीधे इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पहुंच गया? कंडक्शन बैंड में, जिससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज क्रिएटेड। तो इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है, देखिए इसको हम डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या था? वैलेंस बैंड, और ये हमारे पास क्या था? कंडक्शन बैंड। यहाँ पर बहुत सारे क्या थे? ये सारे के सारे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि वैलेंस बैंड है। तो वैलेंस बैंड का मतलब जिसमें वैलेंस बॉन्ड से बंधे इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? बंधे हुए हैं। अब अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये वाला, अपनी एनर्जी की वजह से ऊपर पहुंच गया, तो जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर इसकी जगह वैकेंट हो जाएगी, क्या बन जाएगा? होल बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो जैसे ही वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जाता है, तो उस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन होल का पेयर क्रिएट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज क्रिएटेड इन द डिप्लीशन लेयर, दे आर सेंड टू देयर रीजन्स बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डिप्लीशन लेयर। क्या मतलब हुआ इसका? इस लाइन का सीधा सा मतलब ये है कि जब ये, जो हमने डायग्राम आपको पहले दिखाया था बेसिक, उसी डायग्राम में हम चलते हैं वापस से, कि जब यहाँ पर पी रीजन था, यहाँ पर आपका एन रीजन था, यहाँ पर आपका होल था, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन था। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, अगर हम इस रीजन को थोड़ा सा सब डिवाइड कर दें, ये इलेक्ट्रॉन धीरे से मूव करता हुआ पी रीजन में आया, और ये होल मूव करता हुआ एन रीजन में आया। देखिए, क्योंकि एन रीजन ये पूरा आप मान सकते हैं, और पी रीजन ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पी रीजन है। तो इलेक्ट्रॉन मूव किया कहाँ? पी रीजन के अंदर, और होल्स मूव किया कहाँ? एन रीजन के अंदर। तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिवर्स हो गई। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या? रिवर्स हो गई। ठीक है ना, रिवर्स। तो यही बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर में बेसिकली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है, अपने आप क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। बहुत बढ़िया भाई। लेकिन चेंज तो हुई, ये बात तो सही है कि चेंज हुई, लेकिन यहाँ पर एक बात है कि मोशन हुआ। किसका मोशन हुआ? इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ। ध्यान से देखिए ये वाला डायग्राम, ये जो हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बताया, मोशन किसका हुआ? इलेक्ट्रॉन का। थर्मल एनर्जी की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। तो इलेक्ट्रॉन जंप करके जब वो कंडक्शन बैंड में पहुंचा, तो मोशन तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ही हुआ ना। ठीक है ना। और क्रिएट क्या हो गया? होल्स क्रिएट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जरूर क्रिएट हुआ, लेकिन इस मोशन की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ उस वजह से एक रीजन क्रिएट होने लगा। ठीक है ना। और वो रीजन कैसा था? अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन क्रिएट हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव किया, यानी कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट किया। तो जो भी करंट है उस करंट को मान लिया गया ड्रिफ्ट करंट। तो ये चीज यहाँ पर है जो आपको समझाई गई है। तो हमने बहुत अच्छे से आपको अलग अलग ढंग से समझाने की कोशिश की है। तो बेसिकली अगर बहुत शॉर्ट में हम आपको समझाएं, तो आप सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि जब होल्स मोशन में आएगा, तो होल्स की वजह से जो करंट मिल जाएगी वो आपका डिफ्यूजन करंट होगा। और जब इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट आएगी वो हमारी ड्रिफ्ट करंट हो जाएगी, ड्यू टू थर्मल एनर्जी की वजह से। ठीक है। ये चीज यहाँ तक हमने आपको बहुत अच्छे से समझाई है, एंड आई होप आप सबको अच्छे समझ में आ भी गई है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई,
जो नेक्स्ट वर्ड है, अभी तक हमने दो वर्ड क्लियर किया आपको। पहला वर्ड क्या कि डिफ्यूजन करंट, दूसरा वर्ड ड्रिफ्ट करंट, ठीक है ना। उससे पहले पीएन जंक्शन डायोड का क्या मतलब है ये क्लियर किया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे पास है डिप्लीशन लेयर। ये डिप्लीशन लेयर क्या है, डायग्राम देखिए, आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है डी डी विड्थ का, ये जो रीजन है जिसको नाम दिया गया डिप्लीशन लेयर। तो बेसिकली डिप्लीशन लेयर का मतलब क्या है, तो मतलब समझेंगे बहुत ध्यान से, ठीक है। इसको हम अलग से मतलब समझाते हैं, एक अलग से सुंदर सा डायग्राम बना करके आपको मतलब समझाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा देखिए पी रीजन है, एक तरफ एन रीजन है, तो एक तरफ पी रीजन एक तरफ एन रीजन, यहाँ पर आपका होल और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला थर्मल एनर्जी की वजह से और पी रीजन में पहुंच गया। होल्स यहाँ से चला, ठीक है ना, और यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि होल्स कैसे चला होगा, क्योंकि होल्स के पास तो कोई एनर्जी होती नहीं है, ठीक है ना। अब आप एक काम करो, ठीक है, एक इस तरीके से ग्लास ले लो, ठीक है ना, ग्लास, और ग्लास में एक तरफ ब्लैक कलर का जो है कुछ लगा दो और एक तरफ व्हाइट कलर का लगा दीजिए, ठीक है ना। तो जब आप ऊपर से देखेंगे, ठीक है ना, अब आप इनको मोशन करिए सर्कुलर, इस तरीके से सर्कल में घुमा दीजिए। तो जब आप सर्कल में मूव कराएंगे तो आपको ये व्हाइट कलर का फेस बहुत तेजी से मूव करता हुआ सर्कल में दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इसको नीचे से देखेंगे तो नीचे तो ब्लैक कलर की पट्टी लगी हुई है, तो ब्लैक कलर आपको दिखाई देगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बेसिकली हमारे पास ये जो व्हाइट पेज और ये जो ब्लैक पेज है ये आपस में कनेक्ट है। उसी तरीके से अगर आपको याद है मैंने वर्ड यूज किया था पेयर, इसका पेयर इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर है जो कनेक्ट है। तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो जितना फास्ट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका पेयर जो होल्स है वो भी मूव कर रहा है। लेकिन हम मोशन के बारे में जब भी बात करते हैं, ड्रिफ्टिंग की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वर्ड ही यूज करते हैं। वो बात अलग है कि जितना इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उतना ही उसका जो पेयर होगा होल्स वो भी मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी की वजह से आया, यहाँ पर होल्स आ गया, ठीक है। अब ये जो रीजन है यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट जनरेट हो गई, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पी से एन की तरफ थी और अब ये देखिए पी यहाँ पर आ चुका है और एन यहाँ पर आ चुका है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट जनरेट हो गई, ठीक है। अब ये दो टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पहले थी पी से एन की तरफ, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिवर्स होके आई है एक स्पेसिफिक रीजन में, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर। डिफ्यूजन किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन होल्स का। इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में एक दूसरे क्या कर रहे हैं, डिफ्यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि होल्स आया इलेक्ट्रॉन आया डिफ्यूजन हो गया, होल्स आया इलेक्ट्रॉन आया डिफ्यूजन हो गया। तो होल्स इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन, होल्स इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन। तो जहां पर डिफ्यूजन हो रहा होगा उस लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होगी, पहली बात। दूसरी बात, उस लेयर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी। जैसे जैसे डिफ्यूजन बढ़ेगा वैसे वैसे जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होगी, रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको बोलते हैं। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली और एक इसके अपोजिट वाली, जब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो उस समय डिफ्यूजन प्रोसेस रुक जाएगा। जैसे ही डिफ्यूजन प्रोसेस रुक जाएगा तो उसी कंडीशन में, ठीक है ना, उस रीजन को जहां पर डिफ्यूजन हो रहा था उसको हम नाम दे देते हैं डिप्लीशन लेयर, ठीक है। और इसका ऑर्डर दिया गया है 10⁻⁻⁶ मीटर, यानी कि ये जनरली 10⁻⁶ मीटर की थिकनेस की होती है इन जनरल, ठीक है ना। अगर आपने जो है हैवी डोपिंग या उस तरीके कोई एडजस्टमेंट नहीं किया है तो जनरली आप ये मान लीजिए कि जो डिप्लीशन लेयर है वो 10⁻⁻⁶ मीटर इस ऑर्डर की ही होती है। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले फटाफट जरा फिर से देख लेते हैं
कौन कौन सी चीजें हम लोगों ने अभी तक समझी हैं, ठीक है ना। हमने समझा कि एक तरफ पी रीजन था, एक तरफ एन रीजन था, ठीक है ना। पी टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, एन टाइप एक्सटेंसिव, और हमने इसको आपस में डोप करा दिया, पी को एन में या एन को पी में, बन गया पीएन जंक्शन डायोड। हमने उसका सिंबल भी देख लिया, ये पी रीजन है, ये एन रीजन है, और इस तरीके से सर्कल में बंद कर दिया, ये पी और ये एन, ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है। इसमें करंट कौन कौन सी होती है, करंट होती है हमारे पास डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट, ठीक है। तो जो डिफ्यूजन करंट है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट रिप्रेजेंट करता है मोशन ऑफ होल्स को, यानी कि होल्स जिस डायरेक्शन में मोशन करते हैं उस डायरेक्शन को डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन बोलते हैं, और होल्स की वजह से जो करंट होती है उसे डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चलते हैं उसे डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्टिंग बोलते हैं, और जो करंट मिलती है इलेक्ट्रॉन की वजह से उसे हम ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसा कब होता है, ठीक है ना, जब इलेक्ट्रॉन होल्स का पेयर क्रिएट होता है। ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्ट करंट के कंडीशन बता रहा हूं मैं। ड्रिफ्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ध्यान रखेंगे। ड्रिफ्ट करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन होल पेयर, और जबकि डिफ्यूजन करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है कंसंट्रेशन, ठीक है। अलग अलग अमाउंट के होल्स अलग अलग अमाउंट के जो इलेक्ट्रॉन्स है उससे डिफ्यूज होते हैं, जिसकी वजह से डिफ्यूजन करंट मिलती है। ड्रिफ्ट करंट मिलती है जब इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर क्रिएट होते हैं, यानी कि थर्मल एनर्जी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है ना। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है थर्मल एनर्जी, ठीक है, ये चीज है। फिर हमने बताया कि जब डिफ्यूजन और ड्रिफ्टिंग दोनों हो रहे होंगे, यानी कि कंसंट्रेशन तो अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर भी क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि डिफ्यूजन भी हो रहा है, ड्रिफ्टिंग भी हो रही है। तो ड्रिफ्टिंग और डिफ्यूजन की वजह से एक इंटरमीडिएट लेयर बन जाती है, जहां पर बहुत तेजी से डिफ्यूजन हो रहा होता है। ये जो लेयर है, यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम डिफ्यूजन होता है, ठीक है ना। मैक्सिमम क्या होता है, डिफ्यूजन, ड्रिफ्टिंग नहीं, डिफ्यूजन। तो मैक्सिमम डिफ्यूजन होता है, मैक्सिमम डिफ्यूजन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रिवर्स हो जाती है, ठीक है ना। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, और डिफ्यूजन यहाँ पर मैक्सिमम होता है, वहां की जो रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज होती जाती है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इक्वल होती है, डिफ्यूजन प्रोसेस बंद हो जाता है, एक लेयर बन जाती है। इस लेयर को ही हम बोल देते हैं डिप्लीशन लेयर, ठीक है, डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन लेयर जो है वो 10⁻⁻⁶ मीटर इस थिकनेस की इन जनरल होती है। ये हमने अभी तक आपको समझाया, एंड जहां तक मुझे लगता है कि इसमें हर एक चीज टू द पॉइंट आपको समझ में जरूर आई होगी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है ये। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे हम और देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है पोटेंशियल बैरियर। ये सारे वर्ड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिप्लीशन लेयर क्या होती है, डिफ्यूजन करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट का रीजन क्या है, डिफ्यूजन करंट का रीजन क्या है, पीएन जंक्शन डायोड क्या है, पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है, डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है। ये सारे सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे पास है पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर क्या चीज है, बैरियर का मतलब आप जानते हैं ना। जैसे कि अब तो इस समय तो कोरोना काल चल रहा है, सभी लोग जानते हैं कि भाई जो है, मान लेते हैं कि ये हमारा जो है यूपी है, और इसके साइड में ये हमारा राजस्थान है। जैसे ही कोई यूपी का बंदा राजस्थान में जाना चाहता है या राजस्थान का बंदा यूपी में आना चाहता है, तो बीच रास्ते में ये पुलिस वालों ने क्या लगा रखा है, एक बैरियर लगा रखा है, क्योंकि जो स्टेट्स हैं उनकी सीमाओं को सील कर दिया गया, बैरियर लगा हुआ है। बैरियर का मतलब क्या होता है, बैरियर ऐसा कोई दीवार नहीं है, बैरियर एक इज नॉट ए वॉल। बैरियर क्या होता है, एक प्रकार का शॉर्ट स्टॉपेज होता है, जिसको आप क्रॉस कर सकते हैं स्पेसिफिक कंडीशन में। जैसे कि इस समय कंडीशन में भाई आपके पास पास होना चाहिए, पास है तो बैरियर वाले बैरियर खोलेंगे, आप निकल जाइए, पास नहीं वापस कर देंगे। तो बैरियर बेसिकली क्या है, एक टेम्परेरी स्टॉपेज होता है,
तो वही बैरियर का यहाँ पर क्या मतलब है, अब हम उसको समझने वाले हैं। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, इन इक्विलिब्रियम। इन इक्विलिब्रियम का मतलब जब डिफ्यूजन प्रोसेस रुक चुका है, उस समय की बात हो रही है। इक्विलिब्रियम का मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस रुक गया है। तो इन इक्विलिब्रियम द अपोजिट चार्ज कैरियर्स एक्यूमुलेट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द जंक्शन। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि इस तरीके से ये हमारे पास पी रीजन, ये एन रीजन, पी के होल्स एन की तरफ और एन के इलेक्ट्रॉन्स पी की तरफ एक्यूमुलेट हो गए। एक्यूमुलेट का मतलब कलेक्ट हो गए, इकट्ठे हो गए, ठीक है ना। तो एन के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन पी की तरफ और पी के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स एन की तरफ एक्यूमुलेट हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द होल साइड टू इलेक्ट्रॉन साइड, जिससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको इन्होंने नाम दिया E1 रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई कितने में, डिप्लीशन लेयर में, डी थिकनेस की डिप्लीशन लेयर में E1 इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि डेवलप हो गई। और आप जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्रेडियंट निकाला जाए तो हमें पोटेंशियल मिल जाता है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन, जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन होता है, ठीक है, पोटेंशियल का ग्रेडियंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यानी कि ये इस तरीके से नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये सही है। तो आप यहां से V का फार्मूला अगर निकालेंगे तो E इंटू डी आएगा, ठीक है, ध्यान से समझें, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं। ये आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा था, इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको ये बता दिया कि पोटेंशियल का जो ग्रेडियंट है, ठीक है, पोटेंशियल का जो क्या है ग्रेडियंट है V अपॉन डी, दैट इज E। तो E की जगह E1 है और D आपका थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर है, जिससे आपको V मिलेगा पोटेंशियल। तो ये वो पोटेंशियल है जो आपको यहाँ पर इस रीजन में दिखाई देता है, और इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। अब ये बैरियर कैसे हो, जैसे कि बताया गया है कि जो हमारे पास जर्मेनियम के लिए है वो 0.3 वोल्ट है बैरियर, और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है। अब इस दोनों टर्म्स को समझ लेते हैं ताकि बैरियर हमें बहुत अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ पर हमने इस तरीके से एक बैटरी लगा दी है, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए, जिसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट से ज्यादा है। अगर 0.7 वोल्ट से ज्यादा है और ये सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का बना हुआ है, तो उस कंडीशन में ये जो डिप्लीशन लेयर है वो गायब हो जाएगी, यानी कि बैरियर खत्म हो जाएगा। तो 0.7 वोल्ट से कम है तो ये बनी रहेगी, डिफ्यूजन नहीं होगा। तो इस तरीके से 0.7 वोल्ट तक का पोटेंशियल अगर नहीं है तो ये पोटेंशियल एक बैरियर का काम करता है जो आगे फर्दर डिफ्यूजन नहीं होने देता। तो यहाँ तक की चीज हमने आपको समझाई, एंड आई होप आई बिलीव कि आपको बहुत अच्छे से हर एक वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड क्या कि बाइसिंग का क्या मतलब होता है और किस तरीके से हम उसको बाइस करते हैं। तो फिर मिलते हैं कल, आज के लिए फिलहाल इतना ही।